नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से माफियाओं और दंगाइयों को लेकर के बड़ी बात कही है। सीधे तौर पर दंगा करने वालों को लेकर के सीएम योगी ने सख्त चेतावनी देते हुए ये कहा है कि पहले ये माफिया बड़े नजर आते थे, दंगा करने वाले सर उठा करके इधर उधर घूमते थे, लेकिन आज उन्हें उल्टा लटका कर नीचे मिर्ची का छौंका लगा दिया जाता है। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दंगा करने और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत कर दिया गया है, इन्हें फिर पनपने का अवसर मत दीजिए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें अतीक अहमद की, तो बिना नाम लिए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद का भी जिक्र किया और कहा कि आज वो माफिया कहां है ये सभी जानते हैं। आपको बता दें, दरअसल आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो सहारनपुर पहुंचे थे और यहां पर विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने कांग्रेस सरकार बल्कि पूर्व की सपा और बीएसपी सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। वहीं लगातार कई सारी खबरें सामने आ रही थी जहां पर ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में कई सारे ऐसे राजपूत वोट बैंक हैं जो कि बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट बैंक को साधने की कोशिश की है और उन्होंने महाराणा प्रताप का जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये कहा कि महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई है, जो बलिदान है, वो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के लिए लड़ी थी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराणा प्रताप का यहां पर जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है, कहा यह जा रहा है राजनीतिक पंडितों की ओर से कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात दंगाइयों को लेकर के करें या फिर माफियाओं को लेकर के करें, तो उन्होंने न सिर्फ प्रदेश में किए गए कार्यकाल को दर्शाया है, जिक्र किया है और यह बताया है कि कैसे जब से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, तमाम माफिया और दंगा करने वाले आज शांत हो चुके हैं। साथ ही लोगों से अपील करते हुए यह कहा है कि अब उन्हें दोबारा पनपने का अवसर मत दीजिए। बता दें कि सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे याद है कि जब सहारनपुर को मजहबी उन्माद का केंद्र बना दिया गया था, जब कांवड़ यात्रा पर बैन लगाया जाता था, तब ये जातिवादी संगठन नहीं आते थे, सबके मुंह सिल जाते थे। प्रदेश में पहले माफिया सिर ऊंचा करके घूमते थे, छोटी छोटी बातों पर दंगा होता था। अब दंगा करने वाले खुद ही कहते हैं कि दंगा नहीं करेंगे। यदि वे दंगा करते हैं तो उन्हें पकड़कर उल्टा लटकाकर मिर्ची का छौंका लगा दिया जाता है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद का बिना नाम लिए जिक्र किया और कहा कि प्रयागराज का एक माफिया पिछड़ी जाति के व्यक्ति की हत्या करके उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता था, लेकिन हमने उस माफिया की कब्जाई जमीन पर गरीबों को घर बना कर दिया। वो लोगों को परेशान करता था, अब वो कहां है सब जानते हैं। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ दंगा करने वालों को किस तरीके से कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को लेकर दंगा होता था। आज देख रहे हो दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिया। लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा और मैं स्वयं गया था।
साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दंगा नीति वाले लोग जातिवाद भड़का रहे हैं। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब कोई दंगा ना हो और राज्य में कोई कर्फ्यू ना लगे। कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी शांत करके आपको शांति का माहौल दिया गया है, अब उन्हें फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। जाति की ये राजनीति दंगों और कर्फ्यू को निमंत्रण देगी, विकास में ये जो रणनीति है वो बाधा बनेगी। सुनिए योगी आदित्यनाथ का बयान। ये दंगा पॉलिसी वाले लोग ही जातिवाद भड़का रहे हैं। ये दंगा करवाने वाले और कर्फ्यू प्रोग्राम लगाने वाले लोग आज जातीयता का विस्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखना, मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया है, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है और शुद्ध वातावरण दिया है। उनको फिर से पनपने का अवसर मत कीजिए। ये जातिवाद की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू का आमंत्रण करने की शुरुआत है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है, विकास का बैरियर है, यहां के विकास को बाधित करने की साजिश का हिस्सा है। हम इससे ऊपर उठ करके कार्य करें। हमें सहारनपुर के अंदर, गंगोह के अंदर, नकुल के अंदर किसी भी प्रकार के दंगाइयों को, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारियों को, किसी भी प्रकार के उन अराजक तत्वों को जिनके कारण यहां की बेटी, यहां की माताएं, यहां की बहनें, यहां का व्यापारी, यहां का अन्नदाता किसान, यहां का नौजवान उसके जीवन के साथ खिलवाड़ होता हो, उसको हम यहां फिर से पनपने नहीं देंगे, चाहे वह कोई भी हो। हमारा एक ही मिशन है, जो मोदी जी का मिशन है वही हमारा मिशन है। जो मोदी जी का विजन है उसी राष्ट्रवाद के विजन के साथ, मिशन के साथ हम भी जुड़ करके नए भारत के निर्माण में हम भी कार्य करेंगे। और बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, महाराणा प्रताप ने यही कहा था, महाराणा प्रताप ने यही कहा था, उन्होंने कहा था मैं किसी भी धर्मी के सामने, किसी विदेशी आक्रांता के सामने मैं सिर नहीं झुका सकता। देश का स्वाभिमान होता है। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई देश के स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी विधर्मी के सामने सिर नहीं झुका सकते। वह लड़ाई सत्ता की नहीं थी, राष्ट्रीय सम्मान की थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की थी। और आज की लड़ाई भी राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई है। और इसके बहनों भाइयों, एक तरफ भारत के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीयता को, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस और उनके नेतृत्व की इंडी गठबंधन में जुड़े सपा और अन्य दल हैं। इनके करामात आप देख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में खुशी हुई है ना? हुई है, हुई है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस, सपा या बसपा के लोग करा पाते क्या? ये लोग करा पाते क्या? जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करके अच्छा काम हुआ है ना? यह भी को प्रथा कांग्रेस ने ही की। जब ये लोग 3 यानी नारी गरिमा के प्रतीक और नारी गरिमा के लिए सबसे खतरनाक 3 तलाक की कुप्रथा को रोक नहीं सकते,
कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा से समाप्त करने का काम जो मोदी जी ने किया है, जब ये लोग उसको नहीं समाप्त कर सकते, ये लोग गरीबों का कल्याण नहीं करा सकते, कर्फ्यू को समाप्त नहीं कर सकते, दंगा नहीं रोक सकते, गरीबों को अन्न नहीं दे सकते, किसानों की आत्महत्या नहीं रोक सकते, तो इनको सिर में ढो करके आप क्यों देश के लिए बोझा बनना चाहते हैं? मत बोलिए इनको, बोल दीजिए कि भाई तुम्हें बहुत मौका दिया है, अब जाने दो भाई, बहुत हो गया। और जो कोई जाति की बात आपके सामने कहता है, कहता तब कहां थे जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तब कहां थे जब कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई जा रही थी, तब कहां थे जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, जब वहां कर्फ्यू लग रहा था, जब निर्दोष लोग जेल के अंदर डाले जा रहे थे, ये सुरेश राणा थे महीनों जेल में बंद थे, क्योंकि इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे का विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, इन लोगों से प्रश्न पूछ करके इनको कहना चाहिए कि भैया जब उस समय नहीं थे, संकट के समय नहीं थे, तो इस समय तो कम से कम नया संकट पैदा मत करिए, मत पैदा करिए। अब आप जाइए, हमें अपना निर्णय लेने दीजिए। देश सही दिशा में जा रहा है, प्रदेश सही दिशा में जा रहा है, हमें अपने प्रदेश के लिए कार्य करना है, अपने देश के लिए कार्य करना है, अपने जनपद के लिए कार्य करना है, अपने गंगों और अपने नकुड़ के लिए कार्य करना है, और इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए लक्ष्मी जी आवश्यक है, और लक्ष्मी जी के लिए कमल आवश्यक है। और इस बार तो सोने पे सुहागा है, आरएलडी का नल होगा और बीजेपी का कमल होगा। बहनों और भाइयों, ये नल और कमल मिलकर के फिर से देश के विकास की फसल को लहलहाएगी पूरा। सहमत है ना? सहमत है? तो आप मुझे एक बात के लिए आश्वस्त करेंगे, मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करिए कि आप में से हर व्यक्ति प्रदीप चौधरी बन करके, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर जाएगा। सभी लोग सहमत हैं? घर घर जाओगे, एक एक वोट बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर डलवाओगे। सभी लोग सहमत हैं? तो अपनी आवाज को इतनी जोर तक बोलना कि मोदी जी तक, दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचे। दोनों हाथ पकड़ के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप का भी जिक्र किया, तो वहीं राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के जिक्र करते हुए ये कहा कि क्या आज प्रदेश में अगर सपा, कांग्रेस या फिर बीएसपी की सरकार होती तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन पाता? क्या रामलला आज अपने महल में विराजमान हो पाते? क्या ट्रिपल तलाक जैसा गंभीर मुद्दा जो महिलाओं के लिए एक बड़ा विषय है, क्या इसको लेकर के कांग्रेस सरकार कभी फैसला ले सकती थी? ये तमाम चीजें बीजेपी के शासनकाल में हुई है। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल का भी जिक्र किया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा न सिर्फ इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया गया, बल्कि फ्री में राशन बंटवाया गया, दवाइयां मुहैया कराई गई और इसी के साथ ही वैक्सीन का भी इंतजाम किया गया, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। कहीं ना कहीं अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो जाहिर तौर पर पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश का जो पूरा का पूरा तस्वीर है वो अलग ही नजर आ रहा है। और कई दफा इस बात का जिक्र न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है, बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मंचों से ये कहा है कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरी तरीके से अलग है। जिस प्रदेश को दंगा और कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, आज वहां पर ये चीजें, ये घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ ही माफियाओं का जिक्र करें तो अब माफियाओं का खात्मा भी एक एक करके हो रहा है, जिससे कि अब उत्तर प्रदेश में ना तो गुंडा राज है और ना ही माफिया राज है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।